अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहती हूँ अपने तमाम न्यू सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। आई होप आप तमाम मेरी वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और आपको उनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। मेरी हर जो भी वीडियो बनाती हूँ वो मैं बहुत ज़्यादा सर्च करके और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बनाती हूँ ताकि तमाम जनरल पॉपुलेशन को मेरा जितना भी नॉलेज है उससे फ़ायदा हासिल हो सके। आज की वीडियो भी हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये न्यू ईयर से रिलेटेड है जिसमें मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताने लगी हूँ कि अगर वो आप अडॉप्ट कर लेंगे तो आपकी इंशाल्लाह ताला बहुत ही हेल्दी ईयर गुजरेगा और डेफिनेटली आपकी जो आगे की लाइफ है वो भी बेटर हो जाएगी। ये 7 रेजोल्यूशंस हैं, इनको अगर आपने अडॉप्ट कर लिया इस साल तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो सिर्फ ये 7 पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी, ये आपने जहन में रखने हैं। इससे पहले अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अच्छा, तो अब जो मैं आपको 7 रेजोल्यूशंस बताने लगी हूँ उस पे जाने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें इन जो 7 पॉइंट्स हैं इनको अडॉप्ट करने से पहले एक तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा रियलिस्टिक होके चलना है, ठीक है, बहुत ही आपको फेक जानने की ज़रूरत नहीं है, रियलिटी में रहेंगे आप, ठीक है, आपने अपने सोर्सेज को ट्रैक करके रखना है, ठीक है, और आपने साथ ही साथ अपने जब माइलस्टोन्स आप अचीव करते रहेंगे जो जो मैं भी आपको बताऊंगी तो फिर उसको आप सेलिब्रेट भी करें क्योंकि जब तक कोई ना कोई सेलिब्रेशन नहीं होती तो मज़ा नहीं आता, जब तक कोई रिवॉर्ड नहीं होता तो डेफिनेटली उस तरह से मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो हर चीज़ का रिवॉर्ड भी साथ साथ होना चाहिए। अब चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि आखिर वो कौन से 7 माइलस्टोन्स हैं जिनको अडॉप्ट करके आप अपनी लाइफस्टाइल को इस साल बहुत ही अच्छा मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाता है हमें कि हमने इस साल अपना जो वेट है उसको लूज़ करना है, ठीक है, और अपने आप को फिट रखना है। अब कितना हमने वेट लूज़ करना है, अब किस तरह से हम कितने पाउंड्स हम डेली वेट लूज़ कर सकते हैं, हमने ये अपने जहन में रखना है कि हमने 5 to 10% अपना जो वेट, ठीक है, जो हमारा टोटल वेट है उसका आप कैलकुलेट कर लें कि 5 to 10% कितना बनता है, ठीक है, आपने वो इस साल इंशाल्लाह लाजमी कम करना है। अगर आप कम करने में कामयाब हो गए तो आपकी डेफिनेटली जितनी भी क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ अगर किसी को चल रही हैं, किसी को शुगर का मसला चल रहा है, ब्लड प्रेशर का मसला चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां चल रही हैं, तो वो सब की सब कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी और आप जो मेडिसिन ले रहे हैं क्या पता वो एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपकी छूट जाएं, ठीक है। और वेट लूज़ करने के लिए आपने 1 to 2 पाउंड्स पर वीक का अपना टारगेट रखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा ना करें, आप आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करें 1 to 2 पाउंड्स पर वीक, एक हफ्ते में 1 से 2 पाउंड्स, ठीक है। हेल्दी खाएं, अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज रखें, ठीक है, और जितनी भी मेरी वीडियोस हैं जो कि पोषण कंट्रोल से रिलेटेड हैं, फिटनेस से रिलेटेड हैं, डायबिटिक्स का मैंने डाइट चार्ट पूरा दिया हुआ है, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मेरी वीडियो है, उन तमाम को आप देखें ताकि आपको पता चल सके कि आप किस तरह से अपना वेट लूज़ इस साल कर सकेंगे। तो ये तो हमारा हो गया सबसे पहला माइलस्टोन। दूसरा माइलस्टोन हमारा क्या होगा? दूसरा हमारा माइलस्टोन होगा कि हमने हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है, और हेल्दी डाइट हम लोग कैसे खाएंगे, इसमें हमने क्या करना है कि हमने अब ये जहन में रखना है इस साल कि हम खा क्या रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि चीज़ जो भी सामने आ गई वो हमने खाना शुरू कर दी, हमने जहन में हमें ये रखना है कि हम कितना खा रहे हैं, कितनी सर्विंग्स में ले रहे हैं, कितनी अमाउंट में ले रहे हैं, क्या हमारा पोषण ठीक है, एक्सीड तो नहीं कर रहा, ठीक है, इसमें मेरी पोषण कंट्रोल वाली वीडियोज़ आ जाएंगी। फिर हम लोगों ने कितनी सर्विंग लेनी है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, कार्ब्स की, प्रोटीन्स की, ठीक है, डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ऐड करना है, उनको कितनी अमाउंट में ऐड करना है उसको भी जहन में रखना है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में हम बढ़ा दें। आपने कोशिश करनी है कि इस साल अपनी डाइट में जब भी आप कोई खाना खाने लगें आपने सैलेड ऐड करनी है, ठीक है, जो लोग ऐड नहीं करते वो लाजमी ऐड करें और जो लोग करते थे ऑलरेडी वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ये सेकंड चीज़ अपनी सैलड्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं अपनी डाइट में तो डेफिनेटली आपको इसके बहुत
बेतहाशा फ़ायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है सैलड्स जो होती हैं उनके अंदर फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, वो कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं, हमारी फूड डाइजेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। और सबसे बेस्ट बात जो होती है वो होती है दीज आर लो इन कैलोरीज, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए सैलड्स तो बहुत ही अच्छी हैं, और फिर मिनरल्स और वाइटामिन का तो रिच सोर्स है ही। और दूसरा ये कि जब हम लोगों ने खाना खाना है, हेल्दी डाइट लेनी है, तो हमने चबा चबा के खाना है, ठीक है। और टीवी नहीं ऑन करना, अपने पास मोबाइल नहीं रखना, क्योंकि हमें ये चीज़ आदत है कि डाइनिंग टेबल पे भी बैठ के जब हम खाना खा रहे होते हैं सामने मोबाइल फ़ोन ऑन किया होता है, वो देख रहे होते हैं, या फिर हम टीवी के सामने बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि हम कितना खा गए हैं, ठीक है। तो अब आपने ये जो अपनी सेकेंड हमारा जो पॉइंट है कि हमने फिट जो ईट करनी है, हेल्दी डाइट, उसमें ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि हमने टीवी के सामने बैठ के नहीं खाना, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए नहीं खाना, ठीक है। जब खाना खाने लगें अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ़ कर दें, टीवी ऑफ़ कर दें, ठीक है। बेस्ट यही होता है कि डाइनिंग टेबल पे सब बैठ के खाएं, जो एक तरीका होता है, ठीक है। इससे ये होगा कि आप जब आहिस्ता आहिस्ता से खाएंगे तो आपका, क्योंकि 20 मिनट्स ब्रेन को लगते हैं स्टमक से मैसेज जाने में कि आप फुल हो गया, स्टमक फुल हो गया, तो वो टाइम पूरा हो जाएगा और आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। ठीक हो गया, ये तो था हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड हमारा पॉइंट क्या है कि आपने इस साल अपनी ये हैबिट रखनी है कि आपने बैठना कम से कम है, ठीक है। जिस तरह से सर्दियां हैं, बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, ब्लैंकेट्स में हम घुस के बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इस साल आपने ये अपने जहन में रखना है कि दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना कि पानी का ग्लास है तो मुझे पानी पकड़ा दो, ठीक है। ऐसे नहीं करना, खुद उठना है, ठीक है। कम बैठना है, ज़्यादा चलना है। जितनी ज़्यादा आप मोबाइल होंगे, जितनी ज़्यादा आप मूवमेंट्स करेंगे, उतना ही आप एक्टिव और फिट रहेंगे, ठीक है। इसके लिए आपने ये नहीं जहन में रखना कि हम जिम ज्वाइन करेंगे तो हम पतले होंगे। जिम जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, आई नो, ठीक है। बहुत से वर्किंग लोग होते हैं वो नहीं कर सकते, अगर हाउस वाइफ्स भी हैं तो डेफिनेटली उनके लिए भी आसान नहीं होता कि वो जिम जाएं, क्योंकि उनके पास ही बहुत काम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप, सिंपल सी बात है कि आप अगर ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वीकेंड्स के वीकेंड जा रहे हैं, तो आप अपनी कार को थोड़ा सा दूर पार्क करें, ठीक है। आप ज़्यादा नज़दीक ना करें, और अगर नज़दीक ही आपके घर के पास शॉप्स हैं तो आप पैदल जाएं, ठीक है। कम से कम गाड़ी का यूज़ करें, या फिर आपने अपनी जो एक्सरसाइज है उसको थोड़ा सा वॉक वगैरह को जहन में लाएं, वॉक लाजमी करें। और अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, तो आप कोशिश करें कि आपने चेयर पे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है। इस पर भी हम कोई वीडियो बनाएंगे कि आखिर चेयर पे बैठे बैठे आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो इसलिए आपका जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो यही है कि आपने कम से कम बैठना है, सिट लेस एंड मूव मोर, ठीक है। ये थर्ड हमारा ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन होगा। फोर्थ हमारा क्या रेजोल्यूशन है कि आपने अपना एनुअल चेकअप स्केड्यूल करवाना है हमें, वरना क्या होता है, जिस तरह से हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं, आप देखें जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 6 मंथली बल्कि चेकअप्स हो रहे होते हैं, तमाम के तमाम की स्क्रीनिंग हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि अगर खुदा ना खासा कोई मसला चल रहा है तो वो इनिशियल स्टेजेस में पकड़ा जाता है। लेकिन क्योंकि हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और हमारी अवेयरनेस इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जब तक चीज़ बिगड़ नहीं जाती, बीमारी बिगड़ नहीं जाती, हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हॉस्पिटल आपने या फिर ब्लड टेस्ट या एक्सरेज या डॉक्टर के पास आपने चेकअप सिर्फ तभी करवाना है जब आपको खुदा ना खासा कोई मसला है। आप रूटीन अपनी बनाएं कि आपने साल में एक दफ़ा अपना चेकअप लाजमी करवाना है। अपने जीपी जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है, आप उसके पास जाएं और कहें कि मेरा एक जो हमारा एनुअल चेकअप होता है वो करें, जिसमें वो आप पे कुछ बेसिक टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, जो कि हमारी जनरल गाइडलाइंस होती हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगे। उससे आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, डिफरेंट ब्लड की डिजीज़ या कोई और मसले जो हैं, जैसे फीमेल से ब्रेस्ट कैंसर बहुत है, मेमोग्राफी करवाई जा सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको चीज़ें पिक हो जाती हैं और वक्त अब बहुत ही टाइमली उसका सलूशन निकाला जा सकता है। तो आपने इस साल ये ज़रूर मेरे साथ अहद करना है कि हम एनुअल चेकअप लाजमी करवाएंगे। पांचवा हमारा पॉइंट क्या है कि गेट मोर स्लीप।
नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखें हम लोगों ने अपनी लाइफ्स को इस तरह से कर लिया क्योंकि रात देखें सोने के लिए होती है, लेकिन हम लोग रात लेट नाइट मोबाइल हमारे बेड्स पे होते हैं, ठीक है, और हम लोग लगे होते हैं बजाय इसके कि हम लोग टाइमली जाके सोएं, ठीक है। तो लेकिन इस दफ़ा आपने ये जहन में रखना है कि इस साल हमने बेड पे जाते हुए मोबाइल को ऑफ़ कर देना है या बेड पे साइड पे साइलेंट करके रख देना है। हमने मोबाइल यूज़ नहीं करना और टाइमली सो जाना है, ठीक है। अगर हम लोग टाइमली सोएंगे, आपकी स्लीप प्रॉपर होगी, 7 से 8 घंटे की स्लीप होगी, तो डेफिनेटली आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। आपका जो इमोशनल वेलनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपकी इमोशनल जो हमारी रिएक्शंस शो कर रहे होते हैं, जिन लोगों की नींद नहीं पूरी होती है आप नोट करें उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, एंगर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आपकी नींद पूरी होगी तो डेफिनेटली आपकी इमोशंस भी कंट्रोल में रहेंगी, ठीक है। आपके माइंड को रेस्ट मिलेगा, वो रिचार्ज हो सकेगा अपनी पूरी डे टाइम एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ वही आपने अपना स्क्रीन टाइम जो है वो बेड पे जाते हुए लिमिट कर देना है। छठा पॉइंट हमारा कौन सा होगा, वो ये है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसके ज़रिए से आप स्ट्रेस अपनी लाइफ में रिड्यूस कर सकें, ठीक है। ऐसी तमाम चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस देती हैं उनसे दूर रहें, उनसे बचें, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं जो कि अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां ये लग रही होती हैं, ठीक है। और स्ट्रेस नो डाउट एक ऐसा इनएविटेबल चीज़ है कि जो कि हर एक की फैमिली में होती है, लेकिन हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं उसके लिए अगेन वही कि एक तो वो जो चीज़ें जिनसे आपको ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है आप उससे दूर रहेंगे। दूसरा आप वॉक करें, ठीक है, वॉक करें, आप वॉक करने निकल जाएँ, आप हेडफोन्स लगाएँ, आप म्यूज़िक सुनते हुए चले जाएँ, या फिर आप कोई तस्बीह अल्लाह का कोई ज़िक्र करना चाह रहे हैं, आप अपनी डिजिटल तस्बीह अपने पास लें और वॉक करने के लिए निकल जाएं, साथ ही साथ अपना ज़िक्र मुकम्मल करें, ठीक है। ये अगर आदत आप अपना लेते हैं तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लाइफ में बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। अब हमारा आ जाता है लास्ट पॉइंट जो कि है क्रिएट अ प्लान टू स्टॉप स्मोकिंग। अब देखें स्मोकिंग इस कदर डेंजरस है हेल्थ के लिए, हमारी लंग्स के लिए, हमारी बॉडीज़ के लिए। लंग कैंसर हो जाता है, ठीक है। एक्टिव स्मोकर भी होते हैं, पैसिव स्मोकर भी होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि अगर हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो हमें ही सिर्फ मसला हो रहा है ना, हमारे इर्द गिर्द को तो नहीं हो रहा। हालांकि पैसिव स्मोकिंग की वजह से जो तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इंजूरियस इफेक्ट्स आते हैं। तो इस साल आप लोगों ने कोशिश करनी है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्होंने क्विट करनी है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप क्विट कर सकते हैं। बहुत सारे चूहे गमल इस तरह की गम्स आ गई हैं जिसके ज़रिए से आप इनको क्विट कर सकते हैं। अपने डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, कि आप किस तरह से क्विट एक प्लान बना देंगे स्मोकिंग का, तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। ये कुछ 7 पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लग आपको बहुत ही आम से रहे होंगे, लेकिन अगर आप इनको अडॉप्ट कर लेते हैं इस साल और इसको पूरा आप अमल कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है अल्लाह के हुक्म से आपका इंशाल्लाह लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ख़ुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखेंगे और हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।